তৃণমূল কংগ্রেস আজকে দেখার বিকল্প এটা মাথায় রাখবে। क्या आपने सुना है उस जगह के बारे में जहां भारत की सबसे सस्ती कार बननी थी लेकिन बन नहीं पाई? यह कहानी पश्चिम बंगाल के सिंगूर की है, किसानों की और सत्ता के खेल की। सिंगूर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का एक गांव है। 2006 में टाटा मोटर्स ने कहा कि यही तैयार होगी दुनिया की सबसे सस्ती कार, टाटा नैनो। उस समय की लेफ्ट की सरकार सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इस प्रोजेक्ट का समर्थन किया। सरकार ने लगभग 997 एकड़ जमीन खासतौर पर खेती वाले इलाकों से अधिग्रहित की। यह काम पुराने लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत किया गया। यह जमीन 6 गांव से लगभग 1100 किसानों से लिया गया। सरकार ने कहा कि किसानों को मुआवजा मिलेगा, रोजगार और विकास आएगा। लेकिन कई किसानों को लगा कि वादा पूरा नहीं होगा। कुछ खुश थे, लेकिन कई किसान जबरदस्ती जमीन गंवा बैठे। जब किसानों ने विरोध करना शुरू किया, तब ममता बनर्जी उस समय की विपक्ष की नेता थी, सामने आई। ममता बनर्जी का कहना था यह भूमि किसानों की पहचान है, इसे जबरन नहीं लिया जाना चाहिए। उन्हें पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने धरना और रैलियां की, भूख हड़ताल की, पूरे बंगाल में विरोध का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया। आंदोलन लगभग 2006 से 2008 तक चला। जैसे ही आंदोलन तेज हुआ और माहौल भारी हुआ, टाटा मोटर्स ने कहा कि सिंगूर प्रोजेक्ट वापस जा रही। 3 अक्टूबर 2008 को रतन टाटा ने घोषणा की कि नैनो प्लांट पश्चिम बंगाल के सिंगूर में नहीं, अब गुजरात में लगेगा। 31 अगस्त 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जमीन अधिग्रहण गलत और अवैध था, इसे किसानों को वापस दे देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने किसानों से सही तरीके से बात नहीं की और कानून के मुताबिक प्रक्रिया पूरी नहीं की। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो किसान पहले से मुआवजा ले चुके हैं, उन्हें मुआवजा वापस नहीं देना था, क्योंकि उन्हें अपनी जमीन 10 साल तक नहीं मिल पाई। सिंगूर आंदोलन ने पश्चिम बंगाल की राजनीति बदल दी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की पहचान मजबूत हुई। 2011 में लेफ्ट की सरकार, लगभग 34 साल की सरकार खत्म हो गई। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने जमीन लौटाने की प्रक्रिया तेज की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमीन कई किसानों को वापस दी गई, लेकिन उस जमीन में से बहुत हिस्सा पहले जैसा उपजाऊ नहीं रह गया था। भारी मशीनों की वजह से मिट्टी खराब हो गई और खेती मुश्किल हो गई थी। कुछ किसान खेती कर रहे हैं, लेकिन उतनी कमाई नहीं मिल पा रही है। यह हिस्सा आज भी अन्य उद्योग, लॉजिस्टिक पार्क जैसे चीजों के लिए सुझाव में है, लेकिन टाटा नैनो जैसा बड़ा प्लांट नहीं आया। टाटा नैनो फैक्ट्री सिंगूर में नहीं, वह गुजरात चली गई। किसानों की जमीन कुछ वापस दी गई, कुछ अभी विवाद के तहत है। जमीन का एक हिस्सा आज भी उपजाऊ नहीं माना जाता। आज भी सिंगूर वह जगह है जहां किसानों की जमीन, राजनीतिक का खेल, औद्योगिकरण और विकास के वादे सब एक साथ जुड़े हुए हैं। सिंगूर सिर्फ जमीन नहीं है, यह किसानों की पहचान है, राजनीतिक और विकास की हकीकत है। अगर जमीन सिर्फ जमीन होती तो आज करोड़ों की कार वहां तैयार होती। आज सिंगूर फिर एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव है और कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिंगूर में जनसभा की है। इस पे आपकी क्या राय और क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।